चमकपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां रात में आसमान हीरों की तरह चमकता था। एक रात गोलू और चिंकी अपने घर की छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई और एक छोटा सा तारा आसमान से टूटकर नीचे जंगल में गिर गया। गोलू और चिंकी उस गिरते हुए तारे को देखकर हैरान रह गए। दोनों भागकर जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने झाड़ियों के बीच एक छोटे से तारे को देखा। उसका नाम तारांश था। तारांश बहुत उदास था और उसकी चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। गोलू ने उसे धीरे से अपने हाथों में उठा लिया। तारांश ने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे 3 जादुई चीजें नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए बुझ जाऊंगा। चिंकी ने हिम्मत से काम लिया और पूछा, तारांश, हमें क्या ढूंढना होगा? तारांश ने बताया कि उसे बचाने के लिए नदी का चांदी जैसा पानी, पहाड़ का नीला पत्थर और पुरानी बेल का सुनहरा पत्ता चाहिए। चिंकी ने गोलू का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत तारांश, हम तुम्हें बचा लेंगे। वे सबसे पहले चमकती नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। गोलू किनारे पर झुका और अपनी छोटी बोतल में चांदी जैसा ठंडा पानी भरने लगा। चिंकी पास ही खड़ी होकर उसे सहारा दे रही थी ताकि वो पानी में न गिर जाए। अब उन्हें नीले पत्थर की तलाश में ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। पहाड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन गोलू और चिंकी ने हार नहीं मानी। गोलू आगे चल रहा था और चिंकी को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा था। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही चिंकी की नजर एक चमकते हुए नीले पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर आसमान के रंग जैसा गहरा नीला था। चिंकी ने खुशी से उसे उठा लिया और तारांश को दिखाया। तारांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिर में वे पुरानी जादुई बेल के पास पहुंचे। वो बेल बहुत ऊंची और घनी थी। बहुत ढूंढने के बाद गोलू को सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरा पत्ता दिखाई दिया। चिंकी ने गोलू को अपने कंधों पर बिठाया ताकि वो उस पत्ते तक पहुंच सके। तीनों चीजें मिल गई थीं। गोलू ने जादुई पानी, नीला पत्थर और सुनहरा पत्ता तारांश के पास रखा। जैसे ही ये तीनों चीजें एक साथ आईं, उनमें से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। गोलू और चिंकी अपनी आंखें मूंदकर खड़े हो गए। तारांश अब वापस आसमान में जाने के लिए तैयार था। वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। गोलू और चिंकी ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। अब तारांश हर रात आसमान से अपने इन दोनों वीर दोस्तों को देखकर चमकता है। चमकपुर की रातें अब पहले से भी ज्यादा रोशन थीं।